हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम रूबरू। और इस खास प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं आपसे आज के हमारे मेहमान जो पेशे से एक एक्टर है, मॉडल है। और इस हमारे खास मेहमान का नाम है अमन शर्मा। अमन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओके अमन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कि आपकी जो स्टडी है वो दिल्ली से हुई है, आप बॉर्न भी दिल्ली में ही हुए हैं, तो सडनली एक्टर बनने का जो जुनून है वो कहाँ से आया एकदम? बेसिकली ये मेरा जो जुनून स्टार्ट हुआ था ये हुआ था व्हेन आई वाज इन अ क्लास 11th, जिसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हो, राइट? क्योंकि 10th एंड 12th बोर्ड्स होते हैं यूजुअली। तो उस टाइम पे बड़ा मन था, मेरी हाइट अच्छी खासी हो गई थी, मतलब मैं 6 क्रॉस कर गया था, 6'1", राइट नाउ आई एम 6'1". तो मेरे मन में था कि मैं भी मॉडलिंग करूंगा, बट एकेडमिकली आई एम वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो मेरे टीचर्स मेरे को बोलते थे कि नहीं, यू आर एवरेज स्टूडेंट, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करना, यू हैव टू फोकस ऑन द स्टडीज एज वेल। बट नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को करना तो है। अब एक कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहावत है कि गरारी अटक गई तो करना है, तो वो वाली चीज थी। तो मैंने सोचा कि अब करना है, तो फिर मैंने धीरे धीरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना स्टार्ट करा। हालांकि मेरे टीचर्स मुझे मना करते थे, बट स्टिल मैं उनके साथ करता था कि नहीं, मुझे करना है तो करना है जी। देन स्लोली ग्रेजुअली मैंने वहां से करा, बट मुझे 11th एंड 12th में इतना कुछ अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला। देन आई मूव टू माई कॉलेज। तो कॉलेज के अंदर जाके वहां पे फेस्ट होती थी, एज यू नो, जैसे कोरसेज होते हैं, फेस्ट होती हैं। तो मैं अपने फेस्ट के अंदर फर्स्ट रनर अप रहा और मैंने वहां पे मेरी फर्स्ट रैंप वॉक करी। तब मुझे ना एक जज्बा उठा कि यार नहीं, करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया एक रेनाउंड फोटोग्राफर से। देन मैंने अपनी बहुत ग्रूमिंग करी। अगर मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगा तो मेरी पहले की पिक्चर्स और अब की पिक्चर्स में उस टाइम के हिसाब से कंपेयर करूंगी तो जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरी सेल्फ ग्रूमिंग हुई। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हुए, क्योंकि मैं फर्स्ट रनर अप रहा। फिर मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाई, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लग गया अपने आप को। करते करते मार्केट इतनी स्ट्रांग हो गई कि सबकी नजरों में आने लग गया कि हाँ भाई, एक नया लड़का है, 6'1" टॉल, गुड लुकिंग एंड ऑल। जो भी है मुझे नहीं पता, मैं अपने मुंह से बोल नहीं बोलता, उनकी वर्डिंग्स जो मैं आपको बता रहा जी। देन धीरे धीरे मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते चले गए। मैंने काफी शुरू में काफी कैंपेन्स करे। फिर मेरा मन करा कि चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ दिल्ली तो पूरा हंगामा मचा दिया, चलो अब चलते हैं बॉम्बे, जो हर किसी का ड्रीम होता है कि माया नगरी के अंदर जाना ही जाना है। बिल्कुल। देन मैंने अपने कॉलेज पहले पूरा कंप्लीट करा। मीनवाइल में छोटे छोटे शूट्स करता रहता था। देन आई मूव टू बॉम्बे। अब बॉम्बे मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है, बॉम्बे में 6 साल रहा। मैं लोखंडवाला रहता था। मैंने वहां पे बहुत स्ट्रगल करा, मैंने वहां पे बहुत सारे ऑडिशंस दिए, काफी सीरियल्स में भी दिया। हालांकि मैंने काफी सीरियल भी करे, बाल कृष्णा किया मैंने, बट दैट वाज अ कैमियो रोल्स। इन बिटवीन मुझे और भी सीरियल्स ऑफर हुए थे, बट किसी कारणवश वो मैंने नहीं करे, खुद की अपनी पर्सनल चॉइस से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं करना नहीं चाहता था, तो वो मैंने नहीं करा। फिर धीरे धीरे फिर मेरे को पता लगा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो वहां पे डिमांड अच्छी है, और मेरा मन था शुरू से विलन बनना। अच्छा मतलब हीरो नहीं बनना था आपको? मैंने कहा देखो क्या होता है ना, जब आप पिक्चर करते हो, पिक्चर आप देखते हो, हालांकि पहले होता था कि नेगेटिव रोल को बहुत अलग तरीके से देखा जाता था। अब नेगेटिव रोल क्या होता है कि 90% नेगेटिव रोल होता है, 10% हीरो का काम दिखता है मुझे। जी। तो अंदर से एक वो होता था कि कोई बात नहीं, 90% तो हीरोइन हमारे पास रहेगी, 10% तो एंड में मुक्के मुक्के खाने ना, वो खा लेंगे। बिल्कुल। शुरू से ही मन था कि मैं विलन का रोल प्ले करूं, एंड धीरे धीरे लुक्स वैसे बनाई, करा। भगवान ने भी बहुत साथ दिया, लक ने बहुत साथ दिया, तो मैं इसी में चला गया और मुझे ऐसे से बैक टू बैक सॉन्ग्स मिलते चले गए। अच्छा, अगर आप अभी सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो आपका जो सबसे सुपर हिट जो सॉन्ग है वो बी प्राक का है, मन भरिया। तो इसमें जी बिल्कुल, मतलब उस टाइम का मुझे लगता है सबसे सुपर हिट गाना होगा वो। हिमांशी के साथ आपने उसमें काम किया, बी प्राक के साथ काम किया, मतलब आज भी लोगों को वो गाना इतना याद है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस गाने का? मैं उसका एक्सपीरियंस बताऊं, वो मेरा लाइफ का सबसे पहला सॉन्ग था। अच्छा। उससे पहले मैं काफी रैम बॉक्स और छोटे मोटे सारे काम कर चुका था, प्रोजेक्ट्स में काफी कर चुका था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था। बट एक्टिंग वाइज अगर मैं सॉन्ग बोलूं तो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। एंड इनफैक्ट बी प्राक जी का भी उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, नो डाउट, फैंटाबुलस परफॉर्मेंस, सब ने, बहुत पूरे क्रू ने बहुत अच्छा काम करा। तो उनका भी एज अ सिंगर वो फर्स्ट सॉन्ग था, और मेरा एज अ एक्टर फर्स्ट सॉन्ग था। एंड वो तो बी प्राक जी तो मुझे नहीं मिले, क्योंकि उनका शूट अलग चल रहा था, क्योंकि उनकी जो लोकेशन थी वो राजस्थान में कहीं लोकेशन है, वहां पे हो रही थी। और मेरी और जो हिमांशी की लोकेशन थी दैट वाज इन मनाली।
मनाली में था, हिमालयन होटल है, वहां पे था, और वहां पे -डिग्री में हम शूट कर रहे थे। सुबह 6 बजे कैमरा रोल होता है। एंड अरविंदर खेरा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने ऐसे बोला कि ब्रदर देखो ऐसे ऐसे शूट करना है। और मैंने कहा गाना तो सुनाओ। कहते गाना नहीं सुनाऊंगा, बस आप कमांड पे काम करते जाओ। आई वाज लाइक मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, मैंने उनको सामने नहीं प्रिटेंड करा। मैंने कहा यार ये कैसे करूंगा मैं, कि मैंने आज तक अभी गाना सुना नहीं, वर्डिंग्स मुझे पता नहीं, बट मैं करूंगा कैसे। देन ही सेड कि नहीं आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट यू हैव टू डू दैट। मैं कहा ओके डन, नो इशू। करते करते उन्होंने सबसे पहला टेक वो लिया कि वो जिसमें मैं, आप देखोगे मैं बेड से ऐसे उठता हूँ, देखता हूँ हिमांशी को यहाँ पे चोट लगी हुई है। बस लगी हो क्या रहा है। फिर उसके बाद सेकंड शॉट जो उन्होंने लिया जिसके अंदर मैं गिर जाता हूँ, वो पीछे ऐसे देखता हूँ, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, सब चीजें मेरे ओवर द टॉप ऐसे जा रही थी कि हो क्या रहा है, गाना बन रहा है, मजाक बन रहा है। गाने का सिर्फ मुझे नाम बता दिया था किसी ने कि मन भरिया एक गाना है। अब मन भरिया क्या है, क्यों है, कुछ नहीं पता। जानी जिन्होंने गाना लिखा है, जो बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, सबको पता है, वो वहां पे थे। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पाजी मैनू थोड़ा जिहा दसो किदां दा गाना हैगा, की कर रहे हैं आप, मैनू समझ ही नहीं आ रहा कुछ। कहते पाजी टेंशन ना लो, जो गाना निकल के आएगा ना बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। आई वाज लाइक ओके नो इशू। और वाकई आप सबने देखा होगा वो जब गाना आया, फैंटाबुलस, बिल्कुल जवाब नहीं था। और माइनस में जो आपको बता रहा था, -डिग्री में मैंने शूट करा। मैं तो स्टिल बोलता हूँ कि मैंने तो फिर भी सूट पहन रखा था उधर। हाँ। मैं कांप रहा था वहां खड़ा होकर। हिमांशी ने तो कुछ भी नहीं ज्यादा कैरी किया। हिमांशी ने अपना वन पीस ड्रेस पहना हुआ था एंड मैंने उसमें उनको धक्का देना था एंड उनको नीचे गिरना था, देन उठना था। लिटरली मैं आपको बताऊं, उनको यहाँ पे नील पड़ गए थे। तो मतलब बहुत अच्छा एडवेंचरस एंड थ्रिल वाला एक्सपीरियंस रहा मेरा मन भरिया के टाइम। बट मैं कहता हूँ कि वो सुबह 6 बजे जो कैमरा रोल हुआ था और नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे तक, मतलब पूरा एक 24 घंटे का जो प्रोसीजर हमने बैक टू बैक काम करना, सबने बहुत मेहनत करी। बट गाना जो निकल कर आया ना, वो लाजवाब गाना निकल कर आया। ये वाकई जिस हिसाब से अगर फर्स्ट टाइम आपका डेब्यू अगर देखा जाए विद हिमांशी खुराना, तो आपने बिल्कुल उनको टक्कर का, मतलब उनको एकदम काम किया, एकदम लेवल का लग ही नहीं रहा कि उसमें देख के कि आपने फर्स्ट टाइम काम किया है, इतना बेहतरीन काम किया है आपने। बहुत एक्सप्रेसिव है, मैं खुद बोलता हूँ, बहुत अच्छा, उनके साथ मजा आया काम करके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। तो हिमांशी से थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह मिली एक्टिंग वगैरह की, बिकॉज इंडस्ट्री में वो तो बहुत पुरानी है। हाँ ऑफ कोर्स वो बहुत पुराने थे। आपको मैं सच बताऊं, मैं ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता था, बचपन से पंजाबी गाने सुनता था, बट मैं कभी ये गौर नहीं करता था कि इस गाने के अंदर ये लड़की है तो इसका नाम क्या है। तो जब मुझे गाने में बताया गया ना कि हिमांशी खुराना के साथ सॉन्ग, आई वाज लाइक हिमांशी खुराना कौन? तो वो कहते हैं आप हिमांशी खुराना को नहीं जानते। मैंने कहा, अब मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत ना बोल दिया हो। मैंने कहा वैसे सच बताऊं तो मुझे पर्सनली पता, हाँ मे बी शायद बाय फेस में जान जाऊं। और जब मैंने वाकई उनको देखा ना, मैंने कहा ये है हिमांशी खुराना। मैंने कहा इनको तो मैं इतने गानों में पहले से देखता आ रहा हूँ। कहते हैं हाँ यही है हिमांशी खुराना। बट उनका नेचर बहुत अच्छा था, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से, टिप्स तो नहीं क्योंकि मैंने उनसे उस रिलेटेड बात नहीं करी, टिप्स नहीं बोलूंगा, बट हाँ उन्होंने बहुत कंफर्टेबल करा मुझे भी शूट पे, और उनको भी मैंने करा। क्योंकि क्या होता है जब आप सेट पे होते हो तो बोथ द को एक्टर एंड एक्टर, आपको ना एक अपने एक कंफर्ट जोन में आना बहुत जरूरी होता है, सो दैट उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकल कर आए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था वहां पे। बिल्कुल। अच्छा अमन, अगर आपसे जानना चाहें आपके सॉन्ग के बारे में, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में काम किया है, जैसे मन भरिया हो गया, फिश कट हो गया, जट्टी एंड हो गया, वफाया हो गया, रब वर गया, बहुत सारे, इससे भी ज़्यादा आपने सॉन्ग्स में काम किया है। सब्यसाची के ब्रांड के लिए आपने काम किया है। तो अब तक की जर्नी कैसी रही आपकी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं आपको बताऊं तो ये इंडस्ट्री ना एक मैजिकल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, मतलब बोल क्या सकते हैं लोग। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि एक माया नगरी है, मैजिकल, और वाकई मैं उसको बोलूंगा ये है। अगर आप इसको एक पॉजिटिव नोट पे लो ना, देखो हर चीज के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते ही होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वेदर इट्स अ कॉर्पोरेट और एंटरटेनमेंट सेक्टर, एनी सेक्टर यू गो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स आपको मिलेंगे, बट यू हैव टू चूज योर पॉजिटिव पोल ओनली। बिल्कुल। तो आप उसको देखकर जियो तो बहुत मजा आता है। यू कैन अर्न वेल, आप नए लोगों से मिलते हो, आपको अच्छी जगहों पे आप मतलब जाने का मौका मिलता है, काफी एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करते हो, तो आपको आपकी ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग जिसे कहते हैं, वो हो जाती है। आपको बोलना, उठना, बैठना सब आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर आई बिलीव। अच्छा अमन, जैसे आपके हम कुछ सॉन्ग्स की बात करें, जैसे मन भरिया हो गया है, आजमाइश हो गया है और वफाना हो गया है,
इन जो सॉन्ग्स में है आपने एक रूड और केयरलेस हस्बैंड का जो है रोल निभाया है, तो रियल लाइफ में अमन शर्मा कैसे हस्बैंड है? प्लीज बताइए, ऑडियंस जानना चाहती है। वाइफ ही अच्छे से बता पाएगी, मैं तो कैसे बताऊं, क्योंकि हर कोई इंसान बोलता है ना अपने मुंह मियां मिट्ठू, तो मैं बन नहीं सकता। बट स्टिल मैं बताऊं कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर हम तेरे को स्क्रीन पे देखते हैं तो यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड अंदर की लाइफ में जो एक रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो रियल लाइफ के अंदर यू आर स्वीट हार्ट दे से कि मतलब यार इतना मजाकिया इंसान, इतना चिल्ड आउट करने वाला, इतना मतलब फन करने वाला, और तू स्क्रीन पे ऑल टुगेदर ऑल अपोजिट है कि इतना ऑपोजिट कोई कैसे हो सकता है कि यार वहां पे तू लड़कियों से बदतमीजियां कर रहा है, मार रहा है उनको है। तो मैंने कहा यार मैं कभी ना जिंदगी में किसी लड़की को हाथ तक नहीं उठाया होगा, मेरे को वहां पे डायरेक्टर मेरे को पिटवाते रहते हैं जी। तो ऐसा ही है, अभी भी मेरा एक सॉन्ग रिलीज होना है, वो शायद अभी होना था, न्यू ईयर पे ही होना था इनफैक्ट। तो उस सॉन्ग का नाम है प्यार नाल, और वो सोनाली डोगरा जी ने गाया है, जो अभी सीजन 6 की विनर थे। तो वो अभी किसी कारणवश अभी थोड़ा सा रिलीज डेट उसकी ड्यू हो गई है। उसके अंदर भी मैं आपको बताऊं, उसके अंदर भी मैं ना लड़की से मतलब ऐसे कर रहा हूँ कि अभी उसमें मेरी जो वाइफ दिखाई है, मैं उसको पीछे हटा रहा हूँ कि पीछे हट जाओ। बेचारी मुझे मिल्क ऑफर करती है कि दूध पी के जाओ ऑफिस से, आई वाज लाइक नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दो। तो मैं डायरेक्टर को हमेशा बोलता हूँ, जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, मैंने कहा आई रिस्पेक्ट योर वर्क, बट मुझे एक चीज बताओ, मेरे चेहरे पे कुछ ऐसा लिखा है कि मैं लड़कियों को मारूंगा या दुत्कारूंगा ही? लेकिन एक बात है, जिस जिस सॉन्ग में आपने ऐसे रूड हस्बैंड का रोल प्ले किया ना, वो सॉन्ग बहुत हिट रहे हैं आपके, ये बात तो है। ये बात तो है, माननी पड़ेगी। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। अब आई डोंट नो आपकी वाइफ इस बात को कितना माने ना माने। नहीं, वो बिल्कुल मानती है। वो तो खुद बोलते हैं कि मतलब मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ऐसे रोल देते क्यों हो, तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। मैं कहा पता नहीं चेहरे के अंदर ही कुछ है। भगवान से एक दिन दुआ मांगी गई थी कि विलन बना देना, उन्होंने ऐसी दुआ सुन ली कि वो विलन बन ही गया। विलन वाले रोल मिल रहे हैं ज्यादा और वही गाने हिट हो रहे हैं, है ना? मेरा मन है कि मैं साउथ इंडस्ट्री के अंदर स्विच करूं वेरी सून। बिल्कुल। अच्छा, अगर सिंगर्स की बात करें तो आपने पंजाबी इंडस्ट्री की कई फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ आपने काम किया है। जैसे सबसे बड़ी जो है उसमें मिस पूजा के साथ आपने फिश कट में काम किया है, आपने मन्नत नूर के साथ उसमें काम किया है। तो इन दोनों के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा दोनों के साथ ही। इनफैक्ट मैं पहले तो थोड़ा सा नर्वस था मिस पूजा जी के साथ काम करने के लिए। उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि बचपन से ना मैंने गाने सुने मिस पूजा जी के। जी जी जी। एंड एक होता है ना, जब आप बहुत छोटे होते थे, किसी सिंगर को आप पसंद करते हो और एक दिन आपको एकदम मौका देता है भगवान कि आज तुमने उसके साथ एज अ को एक्टर काम करना है जी। तो जब मैं सेट पे गया तो हमारा एक, आपने अगर फिश कट के अंदर वो सीन देखा होगा, आई ऑफर हर रोज, तो रोज जैसी मैं देता हूँ तो रोज गिराना होता था। एंड लिटरली मैं आज तक कभी मैं शूट या सेट पे ना कभी ऐसे घबराया नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था ठीक है सामने वाला एक एक्टर है, मैं इसका, या ये मेरी एक्ट्रेस है, मैं इसका एक्टर हूँ, ऐसे को एक्टर एक वो बनाना है बॉन्डिंग। बट एक वो एक रिस्पेक्ट वाली एक वो होती है ना, जिसके अंदर आप 4 बार सोचते हो यार ये मुझे अभी इसको ऑफर करना है, बट यार इनको तो मैं बचपन से देखता आया हूँ। तो आई वाज लाइक, मैं शिवर करने लग गया मैं ऐसे। देन शी सेड कि आप शिवर क्यों कर रहे हो? तो वो पंजाबी च बोलते तुसी कंबदे पए हो। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं कंब नहीं रहा, मैं पंजाबी च बोल सकदा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा मैं कंब नहीं रहा, मैं ये देख रहा, मैं कहा जिन्हों मैं बचपन तो देखता आ रहा ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ के मैं काम कर रहा तो थोड़ा जिहा ना हल्का जा, मैंने कहा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या गया एकदम से। पर ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल करा, नो डाउट। फिर उसके बाद जो हमारा शूट गया है, फैंटेबुलस शूट गया है, मजा आ गया शूट को करने में। एंड अगर मैं मन्नत नूर जी के साथ बताऊं तो उनके साथ भी काम करने में बहुत मजा आया। हमने वो शूट किया था बीकानेर में, और बहुत अच्छी लोकेशन थी। डायरेक्टर हैं हमारे ब्राउनी, मतलब बंटी हैं, बंटी वन टेकर, तो उन्होंने शूट किया था। शूट बहुत अच्छा था, और मन्नत नूर जी की तो आवाज का तो मैं दीवाना हूँ, मैं आपको सच बताऊं। और उनसे मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, जो अभी भी पर्सनल टर्म्स हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। तो अभी भी कभी बात होती है, वो हमेशा ना, मैंने उनको देखा था नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए शूट पे, कि वो ना गाना गाती रहती है ऐसे नॉर्मल भी। तो एक दिन ना वो ऐसे पीछे बैठ के गाना गा रही, वही अपना जो उनका फेमस सबसे सॉन्ग है लौंग ते मैं लाची, तो वो गा रही। मुझे लिटरली ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने फोन चला दिया, मतलब फोन पे गाने चला, इतनी क्लियर आवाज कि मैंने कहा ये तो वाकई माँ सरस्वती का वास है इनमें। बहुत अच्छा, मतलब मजा आ गया उनका, वो उनके साथ भी बहुत मजा आया वो काम करके। अमन, हाल ही में अभी क्रिसमस बीता है, तो क्रिसमस कैसा रहा आपका? क्रिसमस मेरा बहुत अच्छा रहा। आई वेंट टू चर्च, मैं वहाँ पे काफी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ गया, गेट टुगेदर हुई, हमने कैंडल्स ब्लो करे, एंड आई प्रे फॉर ऑल द पीपल। देखो क्या होता है, हम सारे नीडीज हैं,
मैं तो ये मानता हूँ हम सबको नीड है हर एक चीज की, आज आपको मेरे को हर सबको नीड है। तो मैंने सबके लिए प्रे करी कि भगवान आने वाले टाइम में जो कोरोना की ये भी बातें चल रही हैं कि आने वाला है या फिर जो पिछला निकल गया, तो उससे ये चीज तो समझ आ गई भगवान कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हेल्थ बख्श दियो, बाकी तो इंसान खुद कर लेता है। तो मैंने ये बोला कि डियर सेंटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ फेंटा एंड समथिंग, मुझे सिर्फ एक लोगों की सिर्फ ये कि सब जन कल्याण हो जाए बस, बेसिकली ये। तो ये मैंने दुआ मांगी क्रिसमस पे। बिल्कुल। सो अमन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने वाले हैं? तो क्या मतलब आने वाले नए साल में अमन शर्मा क्या नए रेजोल्यूशन करने वाले हैं, प्लीज बताइए एक बार। रेजोल्यूशन की अगर बात करूं तो हर साल हम रेजोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, बट हम उसमें ना खरा उतर पाते हैं नहीं पाते, ये तो हमें अंदर से पता होता है कि मैंने करा। हर कोई बोलता है कि मैंने रेजोल्यूशन लिया, भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ये अचीव कर लिया। अगर जो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ जो नहीं कर पाए, पहले तो उस रेजोल्यूशन को इसमें शिफ्ट करूंगा कि वो जो हम नहीं कर पाए उसको कंटिन्यूशन में करके पहले तो उस टारगेट को कंप्लीट करें। अदरवाइज ऑफ कोर्स हेल्प द नीडी वन, जितनी हेल्प हो सके उन नीडीज की हेल्प करो। और अपना न्यू ईयर रिजल्ट ये है कि स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में कभी ग्रो नहीं करने देगी। तो आप उस चीज को पहले फिल्टर आउट करो कि क्या चीज आपके लिए गलत है, और उसके बाद उसके अंदर वर्कआउट करके फिर आप उस चीज से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। थर्ड मेरा रेजोल्यूशन ये हो गया, ऑफ कोर्स फिटनेस। मैं तो सबको बोलता हूँ कि फिटनेस इतनी जरूरी है, क्योंकि कोरोना ने हमें ये दिखा दिया है कि अगर आपकी हेल्थ है ना, देन यू कैन मेक द वेल्थ, है ना। तो वेल्थ तो बहुत बाद में आती है, तो आप अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करो। मैं तो यही बोलूंगा, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो मेरा प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकता है वो। सो अमन, न्यू ईयर आने वाला है, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस को मैं यही कहूंगा कि जो रेजोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर करा, अगर आपका भी अगर ये रेजोल्यूशन है तो इसी को अपने लाइफस्टाइल के अंदर लाओ, वर्कआउट करो, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड जितना हो सके नीडीज की हेल्प करो, जितना हो सके। अगर आपको नीडीज नहीं दिख रहे, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपको लगता है कि ये दुख तकलीफ में आप उसकी छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो तो आप करिए जरूर। मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल। अच्छा अमन, आपका आने वाले समय में हम आपको किन किन प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? मेरे आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्यार नाल एक है जो सॉन्ग अभी रिलीज होने वाला है, बट वो किसी कारणवश हुआ नहीं। और आने वाले टाइम में एक मेरी वेब सीरीज आएगी जिसका मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता नाम, दैट वाज अ पंजाबी वेब सीरीज, एंड अभी उसकी शूटिंग कहीं इन बिटवीन अभी रुकी हुई है, बट अगर जैसी वो आएगी विल कीप यू पोस्टेड गाइस। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके देख ही सकते हो। बिल्कुल। सो थैंक यू अमन, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहती हूँ कि हर साल आपका एक गाना आता रहे, हर महीने या साल में, ताकि हम आपके ऐसे ही इंटरव्यू लगातार करते रहें। तो थैंक यू सो मच देने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि एक्टर अमन शर्मा से हमने बातचीत की और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। हम आशा करते हैं 2023 का जो साल है आने वाला, उनकी ज़िंदगी का खुशियों भरा रहे और उन्हें ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें ताकि हम उनसे ऐसे ही रूबरू होते रहें। इस एपिसोड में केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।